हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। तो बच्चे स्कूल के लिए हो चुके हैं रेडी, जैसे कि आप देख रहे हो। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं उनके बैग में लंच वगैरह लगा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक मैं अपने जो भी ब्लैंकेट है और बेडशीट है उसको समेट लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो मेरा तभी हो जाता है जब ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। तो मानवी को तो मैं ही रेडी करती हूँ। उसके बाद मैं ब्लैंकेट रख देती हूँ मशीन के ऊपर, क्योंकि मैं यहीं रखती हूँ। फिर मैं बेडशीट ठीक करने लगती हूँ। तो उसके बाद हो गया था इनके स्कूल का टाइम। तो मैंने बोला कि चलो मानवी निकलते हैं अब, क्योंकि वहाँ तक पहुँचेंगे। रिक्शे का भी वेट करना होता है, रिक्शा कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और मानवी को मैं कैप लगा के ही भेजती हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, पर इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, इसको जुकाम जल्दी होता है। तो मानवी को चलते टाइम याद आया कि उसका ना होंठ फटे हुए हैं, तो वो लिप बाम लगा रही थी। मैंने इसको बोला हुआ है कि नाइट में भी लगा के सोया कर स्कूल जाते टाइम भी, लेकिन आधी बार ये भूल जाती है, आधी बार मैं भी काम में भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि ठीक है, तुम बाहर ही रख के जाना, जिससे कि तुम्हें आके याद रहे कि हाँ ये लगाना है। उसके बाद जब मैं बच्चों को नीचे छोड़ने जाती हूँ, तो मैं जब तक बच्चे नीचे जाते हैं, तैयारी करते हैं, थोड़ा शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो मैं जीने में भी झाड़ू लगा लेती हूँ उसी टाइम पे। फिर बार बार नीचे नहीं उतरना होता है इसलिए। और चलते टाइम ही मुझे याद आता है कि मैं घर की चप्पल पहन के बाहर जाती हूँ, ये मेरा डेली का काम है। इसलिए मैं वापस आती हूँ ऊपर और फिर अपनी चप्पल चेंज करती हूँ। और यहाँ मानवी देखो स्कूटी में से चेन और लॉक वगैरह निकाल रही थी। फिर ये ध्यान आया, मैंने देखा, तो मानवी स्कूल के शूज़ में नहीं, घर की सैंडल में ही आ गई गलती से। ऊपर गई, ऊपर जाके इसने फिर अपने सैंडल रखे और शूज़ लेके आई। फिर मैंने इसको शूज़ पहनाए। उधर ऊपर सार्थक ना लॉक लगा रहा था जब तक, तो मैंने इसको मानवी को शूज़ पहना दिए। हो सकता है जल्दबाजी में वो भी भूल गई हो कि उसको शूज़ पहनने थे कि सैंडल पहननी थी। तो इसी तरह मेरा काम शुरू होता है। अभी मैं बच्चों को लेके जाऊँगी। अब यहाँ से निकले हैं, बच्चों को लेके गली के बाहर पहुँचेंगे, वहाँ से आएगी रिक्शा। कभी कभी रिक्शे वाले बाहर खड़े मिलते हैं, कभी कभी सार्थक को बोलती हूँ तो सार्थक भाग के जाता है, देखता है, क्योंकि फिर वो सीधा ही निकल जाते हैं। और दूर से रिक्शा आती हुई तो दिख रही है। अब इसे रुकवाते हैं, देखते हैं भीड़ तो नहीं है। नहीं, भीड़ तो नहीं थी इसमें। तो मैंने फिर दोनों बच्चों को बिठाया और इनको बाय बाय टाटा कर दिया। अब इनके स्कूल जाने के बाद मैं पहुँच गई थी घर पे। घर जाके लॉक खोला और उसके बाद जो हालत थी घर की, देख सकते हो आप, किचन कितना फैला हुआ है। अब मैं किचन साफ़ करूँगी, पूरा घर साफ़ करूँगी ना, तो मुझे 1 घंटा तो हो ही जाएगा। उसके बाद कहीं जाना होता है तो चली जाती हूँ, वरना तो फिर घर में ही रहती हूँ मैं। अब बर्तन वर्तन करने के बाद मैं अपना गर्म पानी लगा लेती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं छोटी मोटी सफाई और झाड़ू पोछा करूँगी, डस्टिंग करूँगी, तब तक मेरा गर्म पानी भी हो जाएगा। और बच्चों के जाने के बाद मैं एक बार फिर से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं पहले झाड़ू लगा चुकी थी। पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कभी शूज़ पहन के आ जाते हैं, कभी कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं तो गिरा देते हैं, तो दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। थोड़ा बहुत तो कूड़ा उसमें निकल जाता है। तो झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैं, तब तक मेरा पानी भी हो जाएगा और जब तक मेरी झाड़ू भी कंप्लीट। बच्चों के जाने के बाद ही सफाई आराम से हो सकती है, वरना बच्चे इधर उधर घूम के ना फिर वो गंदा कर देते हैं, और उनके चक्कर में मुझे भी कभी कुछ याद ही आ जाता है। तो इसीलिए ना एक बार झाड़ू सुबह लगने के बाद तो दोबारा थोड़ा बहुत तो लगती है। छोटा मोटा कूड़ा जो होता है वो निकल ही जाता है। और जीने में अब लगा के झाड़ू, क्योंकि जीने में मैंने पहले ही लगा दी थी झाड़ू, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो अभी सिर्फ यहीं पर मैं डस्टबिन से उठा के डस्टबिन में, और मैं डस्टबिन के अंदर डाल दूँगी।
तो ये यहीं से यहीं का काम फिनिश हो जाएगा और उसके बाद झाड़ू का कोई काम नहीं था। फिर मैं गई डस्टिंग करने के लिए, और डस्टिंग करने के लिए मैंने बेड पे पहले से क्लीन किया। पहले बेड ही आता है सबसे सामने, और उधर साइड से वहाँ थोड़ी जगह है, मतलब अच्छे से बैठ के तो नहीं हो पाती सफाई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐसी हो जाती है। उसके बाद मैंने टीवी को साफ़ किया ऊपर से। नीचे जो छोटे मोटे इनके सामान रखे होते हैं, एक तो मानवी की ना टेडी बियर्स इतनी है ना, सॉफ्ट टॉयज़ इसके पास बहुत सारे हैं। तो ऊपर नीचे आप देख सकते हो डॉल भी हैं, यूनिकॉर्न भी है उधर। फिर मंदिर के ऊपर जो छोटा मोटा सामान रखा होता है वो भी क्लीन करना पड़ता है। ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि मतलब डेली मैं इसी तरह से काम करती हूँ। उसके बाद आती है पोछे की बारी। तो पोछे के लिए बाल्टी निकाल ली है मैंने। इसमें फ़िनाइल डालेंगे। बिना फ़िनाइल के मेरे को पोछा पता नहीं क्यों क्लीन नहीं लगता है। आप सबका तो पता नहीं कि बिना फ़िनाइल के लगा लेते हो या नहीं लगाते हो, तो लेकिन मैं तो बिना फ़िनाइल के पोछा नहीं लगा सकती। मुझे फ़िनाइल ज़रूर चाहिए होता है, उससे थोड़ा क्लीन हो जाता है। पजामा मैंने ऊपर कर लिया है क्योंकि बहुत नीचे है तो फिर जल्दी से गंदा हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे घर में मेड लगी हुई है, जिस तरह मैं रहती हूँ। देख लीजिए, मेरे काम वाली बाई की तरह रूप भी है एक और। बिल्कुल ऐसे लग रही हूँ जैसे घर के बाहर जो दूसरों के घर में काम करने जाती हैं ना आंटियाँ, उस टाइप की लग रही हूँ। तो ये रूप भी है मेरा एक। ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छे से रहती हूँ तो मतलब मैं मेरे घर में मेड लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेड का काम मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आता। तो मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। और मेड तो छोड़ो, इवन मुझे किसी और का भी करा हुआ अपने घर में बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि अगर कोई झाड़ू पोछा या किसी चीज़ में मेरी हेल्प करा दे, या मेरी किचन में कोई कुछ और काम कर दे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता उसका काम। तो मैं अपने खुद के काम खुद ही करती हूँ, चाहे वो घर का हो, बच्चों का हो, बाहर का हो। क्योंकि जो काम मैं कर सकती हूँ वो कोई और अच्छे से सफाई से नहीं कर सकता। और मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज़, बहुत ज़्यादा पसंद है। इस चीज़ के लिए तो बहुत से लोग ऐसे बोलते भी हैं कि मतलब इतनी सफाई का कीड़ा क्यों है, बट मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मेरा पोछा लग चुका था, मैं गई नहाने के लिए। और ये मत सोचना कि मैंने गेट एकदम से खोल दिया, तो मैं सिर्फ कपड़े चेंज करके आई हूँ गाइज़, मैं नहा के ही आई हूँ। ओके, तो नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा करने का, और पूजा की तैयारी। ऊपर मंदिर वंदिर साफ़ करना होता है छोटा मोटा। वैसे तो क्लीन ही होता है क्योंकि जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ अपना, उसी दिन मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ करती हूँ, सारे भगवान जी को नहलाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत रह जाता है। उसके बाद मेरी पूजा पूरी हुई और मैं तुलसी के पास गई धूप पत्ती लगाने के लिए, क्योंकि ये तुलसी अभी मैंने कल परसों ही लगवाई है, तो इसलिए मैं पानी उसमें रोज़ रोज़ नहीं डाल सकती। और अब हो गया मेरा चाय का टाइम। चाय बनाते बनाते मैं चलाती हूँ दूसरे फ़ोन में बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस मैं रात को तो नहीं देख सकती क्योंकि वो 10:30 बजे। तो मैं ही इतना लेट जगती हूँ, ना ही मैं बच्चों को आदत डालती हूँ कि बच्चे लेट तक जगें। क्योंकि मेरा रूटीन ये होता है कि रात को 9 बजे, लास्ट 9:30 बजे सो जाओ, क्योंकि बच्चा अगर टाइम से सोएगा तो सुबह मॉर्निंग में भी टाइम से ही उठ पाएगा, वो अपनी नींद पूरी कर पाएगा। तो और मुझे भी नींद पूरी चाहिए होती है, तो इसलिए मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं रात को 10:30 बजे तो बिग बॉस बिल्कुल नहीं देख सकती। तो जब मेरा सारा काम फ्री हो जाता है, उसके बाद ही मैं बिग बॉस दूसरे फ़ोन में चलाती हूँ और अपना चाय बनाती रहती हूँ, नाश्ता करती हूँ। और इधर ना मसालदानी जो थी वो सूख चुकी थी, तो उसमें मसाले डाल दिए। ये इधर कुकर भी सूख चुका था, और कुकर को मैं कभी भी उल्टा करके नहीं रखती हूँ, हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कुकर को ना कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप में से भी कोई कुकर को उल्टा करके रखता हो तो कृपया मत कीजिएगा। और उसके बाद ना बच्चों के लिए चीकू छील के रख रही थी, क्योंकि मुझे पता है स्कूल से आके कुछ ना कुछ खाएंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया था उनको कि मैं चीकू छील के जाऊँगी और तुम खा लेना आके। सुबह मैंने मॉर्निंग में मानवी को, सार्थक को एप्पल खिला के भेज दिया था, नाश्ता करा के भेज दिया था। और अब मैं चीकू छील के जाऊंगी। खाना बना हुआ है, आके खाना गरम कर लेते हैं ओवन में। सार्थक को ओवन चलाना आता है, मानवी को भी आ चुका है माइक्रोवेव चलाना, तो वो भी गरम कर लेती है अकेले। उसके बाद मैं आ गई थी सूरज को जल देने के लिए ऊपर। ये आदत मुझे पहले तो नहीं, मैं क्यों ही आपको बोलूँ झूठ कि मैं मतलब हमेशा से ही सूरज को जल देती थी। हाँ, मैं पूजा डेली करती थी, पर मैं सूरज को जल नहीं देती थी। ठीक है, पता नहीं क्यों मन नहीं होता था, क्या था, लेकिन हाँ अभी 1-1.5 महीने से ना मैं कंटिन्यू सूरज को जल देती हूँ, कंटिन्यू। तो मुझे कहीं ना कोई ना कुछ चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं कि हाँ, घर में जैसे कुछ होता है ना कि हमें लगता है कि तरक्की नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान, देखो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करने के बाद मुझे सुकून मिलता है, अगर मैं नहीं करती तो मुझे बहुत अलग सा लगता है। अब चाय यहाँ बन चुकी थी, तो मैं सबसे पहले चाय पीने से पहले लगाती हूँ भगवान जी को चाय का भोग, और चाय का भोग लगाने के बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ। और आप देख सकते हो मैं इधर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ अपने। उसमें मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए होती है जो भी मैं डेली में बनाती हूँ, और एक रोटी चाहिए होती है, और चाय और बिस्किट मैरीगोल्ड का बिस्किट मैं पूरा नहीं लेकिन 3-4 खाती हूँ बस।
मेरा ये डेली का ही रूटीन है, इसके अलावा मेरा कोई अलग से कोई भी रूटीन नहीं है गाइज़। उसके बाद मेरे को ना ये लोवर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा आज सूट पहन लेती हूँ, पर ये सूट बहुत ज़्यादा टाइट था, ये वापस जाएगा, इसको फिटिंग कराना पड़ेगा दोबारा से। और गाइज़ ये है मेरी डेली का रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द दूसरा व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। बाय बाय।